सर्व श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। आज का मेरा विषय है आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत। दोस्तों, पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति काफ़ी प्राचीन है। भारतीय संस्कृति पर नज़र डालें तो यह पता चलेगा कि भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही आत्मनिर्भर रही है। दोस्तों, अगर आत्मनिर्भरता की बात करें तो आत्मनिर्भरता का शाब्दिक अर्थ होता है अपने पैरों पर खड़े रहना, अपने आप पर निर्भर रहना। और भारत तो प्राचीन काल से आत्मनिर्भर रहा है। दोस्तों, भारत ने कोरोना काल में वैक्सीन की खोज कर कर विश्व फलक पर भारत की आत्मनिर्भरता का परचम लहराया। जब हमारे ही देश में बने फाइटर प्लेन तेजस की हम कलाबाजियाँ देखते हैं, जब हमारे ही देश में बने टैंक और मिसाइल हमारा गौरव बढ़ाते हैं, तब हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है और तब लगता है कि भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, भारत आत्मनिर्भर भारत तो बन ही चुका है, लेकिन क्या भारत 2047 तक एक विकसित भारत बन पाएगा? अगर भारत का प्रत्येक नागरिक देश हित में अपना योगदान दे, अगर भारत का प्रत्येक नागरिक आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, तो भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन पाएगा और गांधी और विवेकानंद जी के सपनों का भारत बन जाएगा। अगर हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें किसानों का विकास करना होगा। हमारा ये देश विभिन्न वर्गों से बना हुआ है, जो कि एक विशेष वर्ग मेरे जहन में आता है, वो एक किसान वर्ग। वही किसान जिसके कच्चे घर की छत टपक रही होती है, फिर भी वह बारिश की दुआ मांगता है। दुष्यंत कुमार जी के लफ्ज़ों में कहूँ तो वही किसान जिसके खेतों में फसलों की जगह भूख उगती है। और जब जब किसी किसान के खेतों में फसलों की जगह भूख उगने लगी, तब तब उस किसान ने शहर में नौकरी कर ली। ये बात चिंता नहीं परंतु चिंतन का विषय है। जो रास्ता गांव से शहर की ओर रोजगार हेतु जाता है, वही रास्ता शहर से गांव की ओर विकास हेतु क्यों नहीं आ सकता? अगर हमें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें किसानों को सशक्त करना होगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल 2,58,164 से अधिक किसान आत्महत्या करते हैं और भारत सरकार ने किसान योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाएं शुरू की हैं। एक दूसरा विशेष वर्ग है हमारा युवा वर्ग। उधड़ी हुई जींस, कानों में बाली, बिखरे हुए बाल या कोई इंग्लैंड या अमेरिका के युवाओं का वर्णन नहीं है। ये तो हमारे ही देश के युवा हैं। जी हाँ, हमारे ही देश के युवा। युवा तो कल के कर्णधार होते हैं, देश का युवा धन होते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण अधूरा होता है। अगर भारत का प्रत्येक युवा शिक्षित होगा, साक्षर होगा, सशक्त होगा और आत्मनिर्भर होगा, तो भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत का सफ़र तब संभव होगा जब एक किसान अपने खेत में फसल का नया बीज बोता है, जब एक कुली अपने सर पर बोझ ढोता है, जब एक मजदूर महिला किसी इमारत के निर्माण में ईंटें सजाती है, जब सफाई कर्मियों की टोली हंसकर कचरा उठाती है, जब एक जमादार अपने घर की गंदगी साफ करता है और इस देश का युवा अपने धर्म, अपने संस्कृति को बांधने की नहीं अपितु स्वामी विवेकानंद की तरह उसे जानने की जिज्ञासा रखता हो। 2047 के भारत में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दूसरी सबसे बड़ी रेलवे व्यवस्था बन जाएगा। 2047 तक अगर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें 8% से अधिक आर्थिक विकास के दर से विकास करना होगा। भारत ने फिलहाल एशियाई खेलों में 107 पदक हासिल किए और भारत 2047 तक खेलों में सबसे आगे होगा। भारत में हाल ही में 101 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियां हैं और भारत में भविष्य में इससे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां होगी। हमने बचपन से ही सुनते आए हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो हम एक बूंद जितना योगदान तो दे ही सकते हैं। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश का युवा 250 सीसी की बाइक नहीं, 2,500 रुपये की साइकिल लेकर पर्यावरण के हित में अपना योगदान देगा। और जो देश प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया विश्व गुरु कहलाता हो, उस देश का आत्मनिर्भर से विकसित राष्ट्र बनना कभी भी असंभव नहीं है। अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या ज़मीन क्या आसमान ये हिंदुस्तान मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।